पहले चोर कहो फिर हम पर मुसल्लत कर दो। पहले नवाज शरीफ और जरदारी बदउनवान थे, अब कैसे शफाफ हो गए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं कि कबूल कर लें। इमरान खान का शाहदरा में लॉन्ग मार्च के दूसरे रोज़ खिताब। कहा चाहता हूँ आवाम को पता चले आज़ादी क्या होती है। आज़म सवाती, शहबाज गिल और जमील फारूकी पर तशद्दुद किया गया। पूरी दुनिया में तनकीद हुई। चीफ जस्टिस आज़म सवाती की अपील पर एक्शन लें, बताएं हम इंसानों का माशरा हैं। कप्तान ने कारकुनों से हेल्प भी लिया। कारवां आज रात कामुकी में पड़ाव डालेगा। पूरा लाहौर सड़कों पर आया तो हुकूमत की कांपें टांग गईं। धमकियां, डरावे, भड़कियां सब ठंडी हो गईं। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी कमेटी के सरबराह राना सनाउल्लाह हैं। कमेटी में मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, खालिद महमूद सिद्दीकी, मियां इफ्तिखार, कमर जमान कायरा और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त यह कि हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप गैर संजीदा लोग हैं। जब नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं तो क्या बातचीत होनी है। मुज़ाकरात की खबरें और हुकूमत गैर संजीदा हैं। लॉन्ग मार्च में अगर लोग कम हैं तो फिर घबराहट कैसी। बातचीत होनी चाहिए। सियासी हादसा हो गया तो लोग कहेंगे दाल में कुछ काला है। जेलों से तहरीकें नहीं रुकती। अगर मैं मारा गया तो राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया जाए। गिरफ्तारी से नहीं डरता। शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मेरा साथ किसी ने ज्यादती की तो ये उम्र भर रोएंगे। रावलपिंडी में इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल होगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। रेड जोन अभी से मुकम्मल सील कर दिया गया। अब मारगला रोड और श्रीनगर हाईवे से ही दाखिला मुमकिन। सरकारी और निजी दवातिर के मुलाजमीन और इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। सिंध पुलिस के दस्ते भी इस्लामाबाद में तैनात। हकीकी आज़ादी मार्च में कप्तान से खिलाड़ियों का इश्क। आकर अपने महबूब कायद से हाथ मिलाते रहे। फरत जज्बात से नारे लगाते रहे। 23 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे शुगर भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है। तो मेरे जो बेटा है बड़ा डॉक्टर है, वो कहता है कि आप मत जाएं, ना निकलें, ना। मैं सुबह कल भी वहाँ पहुँची हूँ 10:30 बजे लिबर्टी में। झंग और दीगर शहरों से भी खवातीन हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए घरों से निकल पड़ी। लॉन्ग मार्च में शरीक माओ बहनों और बेटियों का जोश जज्बा भी दीद में। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च, बोल की भरपूर कवरेज। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। आवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। 89,000 से ज़ायद व्यूज़। रावलपिंडी में SHO थाना वारिस खान का शेख रशीद की गिरफ्तारी से इनकार। FI एंटी करप्शन इस्लामाबाद और बतरूका वक्फ इमलाक की टीम ने लाल हवेली कब्जा केस में शेख रशीद की गिरफ्तारी में मुआवनत की दरख्वास्त की थी, मगर मुकदमे की नौयत के बारे में जवाब थानेदार को माकूल न दे सके। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुकी। बोल की जानिब से पैमरा के खिलाफ 2 मुकदमात ज़ेर समात हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जिहाद जारी रखेगा। आवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है। आवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि आवाम उनसे राब्ता करके बोल की नशियात बहाल करा सकें। मुश्किल वक्त में पीठ में छुरा घोंपा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतनाज़िर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वावडा को पार्टी से निकाल दिया। फैसल वावडा की तरफ से शो कॉज नोटिस का जवाब न देने पर पार्टी से निकाला गया। बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी।
पाकिस्तानी शहरी सैफुल्ला पराचा गुआंतानामो बे जेल से रिहा पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा, खुशी के बैरून मुल्क जेर हिरासत पाकिस्तानी शहरी आखिरकार अपने खानदान के पास वापस पहुंच गया। साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का मुबैना कातिल गिरफ्तार। खारान से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम का दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एतराफ। ताल्लुक अलदम तंजीम से है। मुल्क में फार्मास्यूटिकल माफिया की मनमानी। जिस्म में दर्द की दवा 89 रुपए, जहनी सेहत की दवा 70 रुपए, हड्डियों की ताकत की दवा 298 रुपए महंगी कर दी गई। मिर्गी की दवा भी 85 रुपए महंगी। दीगर अद्वियात और डब्बे के दूध की कीमतों में भी भारी भरकम इजाफा। और पर्थ में कौमी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त से शाहीनों की सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल। अब तीनों मैचेस जीतना होंगे। हारिस रऊफ कहते हैं, बतौर टीम यकीन है हम कम बैक करेंगे। खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च। बोल ने पल पल की खबर से रखा अवाम को बाखबर। कारकुनान जो है आज पुरजोश दिखाई देते, पुरुम्मीद दिखाई देते। 41% अफराद ने टीवी पर बोल को तरजीह दी। इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। यूट्यूब पर 89,000 अफराद ने बोल न्यूज को देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।